Assalamualaikum class. Today we are going to study about chapter 6 that is TG. TG का मतलब है ट्रांजिशन ग्राफ। आज के लेक्चर में हम ट्रांजिशन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। इसमें हमने स्टडी करना है एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स के एक हमने ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जिसमें तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाएं। एक्सेप्टिंग नन के कुछ भी एक्सेप्ट ना हो। स्टार्टिंग विद बी के ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जो कि बी से स्टार्ट होता हो। नोट एंडिंग इन बी कि ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जो कि बी पर एंड ना होता हो। कंटेनिंग डबल ए ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जिसमें डबल ए लाजमी आता हो। कंटेनिंग डबल ए और डबल बी ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जिसमें डबल ए आता हो या फिर डबल बी लाजमी आता हो। ठीक है, नोट पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ नोट। इट इज़ टू बी नोटेड दैट transition graph there may exist more than one path for certain strings। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ट्रांजिशन ग्राफ में देर में एग्जिस्ट में वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं मोर देन वन पाथ एक से ज़्यादा पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा पाथ ट्रांजिशन ग्राफ में हो सकते हैं। वाइल देयर मे नोट एग्जिस्ट और ये भी हो सकता है कि फॉर पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग एज वेल। इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पाथ फॉर अ सर्टेन स्ट्रिंग अगर वहाँ पर इफ़ देयर एग्जिस्ट अगर मौजूद हों एट लीस्ट कम अज़ कम वन पाथ एक रास्ता फॉर अ सर्टेन स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट जो कि जो स्टार्ट हो रहा है वो रास्ता वो पाथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल स्टेट से एंड एंडिंग इन अ फाइनल स्टेट और एंड हो रहा है फाइनल स्टेट पर। द स्ट्रिंग इज सपोज टू बी एक्सेप्टेड बाय द टीजी तो वो जो स्ट्रिंग होगी ट्रांजिशन ग्राफ में एक्सेप्टेड होगी। अदरवाइज द स्ट्रिंग इज सपोज टू बी रिजेक्टेड अदरवाइज उस स्ट्रिंग को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। Obviously, collection of accepted strings is the language accepted by the TG। जाहिर सी बात है कि कलेक्शन ऑफ एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स वो होंगी द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय टीजी जो ट्रांजिशन ग्राफ जो लैंग्वेज के लिए ट्रांजिशन ग्राफ बनाया गया है अगर वो स्ट्रिंग बन रही है अगर वो लैंग्वेज बन रही है इस वजह से उस कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, कंसीडर द लैंग्वेज एल defined over AB all strings including null। इसमें आपने एक ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जिसमें तमाम स्ट्रिंग्स आती हों इंक्लूडिंग नल और उसमें नल भी मौजूद हो। द लैंग्वेज एल में एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग ट्रांजिशन ग्राफ। ये जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ है ये हमने ऐसी एग्ज़ाम्पल जो है एफए में भी देखी थी, फाइनाइट ऑटोमेटा में भी देखी थी। हमने वहाँ देखा था कि एक हमने ग्राफ बनाया था वहाँ पर हमने एक जितनी भी स्ट्रिंग्स आती थी वो सारी की सारी वहाँ पर एक्सेप्ट होती थी इंक्लूडिंग नल भी वहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट होता था। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ तो ये है ट्रांजिशन ग्राफ का। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है वो स्टार्ट हमेशा माइनस से होती है और उसकी जो फाइनल स्टेट होती है वो एंड होती है प्लस के साइन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ऑल स्ट्रिंग्स उसमें आती हों और इंक्लूडिंग नल और उसमें नल भी आता हो और जो हमारे पास इनपुट है वो क्या होनी चाहिए ए और बी होनी चाहिए। देखिए इनिशियल स्टेट पर लूप लगा दी हुई है कि इनिशियल स्टेट पर लूप लगा दी है ए बी की। अब देखें जब लूप लगा दी है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा ए प्लस बी स्टैटिक। अब आपको मालूम है कि स्टैटिक में नल भी आता है, इसमें या तो ए एग्जीक्यूट होगा या बी एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना इसमें सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाती हैं।
तो देखें यहाँ पर नल भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ट्रांजिशन ग्राफ में नल एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन हमने जितनी भी FA बनाई थी, आपने प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने सुने हों तो उसमें आप देखा था कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा में नल एग्जीक्यूट हम नहीं करवा सकते थे, लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ में हम नल एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब देखें फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए नल रीड हो रहा है, तो उसके बाद फाइनल स्टेट के ऊपर दोबारा से जो है वो लूप लगाई हुई है AB की। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नल भी एग्जीक्यूट हो रहा है और जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारी की सारी एक्सेप्ट हो रही हैं। एक ट्रांजिशन ग्राफ तो हमारे पास ये होगी। दूसरी ट्रांजिशन ग्राफ हमारे पास देखें, द लैंग्वेज L में ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द, देखें ट्रांजिशन ग्राफ 1 हमारे पास ये है कि प्लस और माइनस उसी स्टेट को हमने कह दिया कि यही हमारे पास इनिशियल स्टेट है, यही हमारे पास फाइनल स्टेट है, और उसके ऊपर लूप लगा दी है, मीन्स A+B होल स्टेरिक लगा दिया। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि इसमें जो है क्योंकि लूप लगी हुई है, स्टैटिक है, स्टैटिक में नल आता है तो हो सकता है नल एग्जीक्यूट हो सकता है A एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो दफ़ा है, हो सकता है B 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो सकता है A और B है तो ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये हो सकता है डबल A एग्जीक्यूट हो सकता है डबल B एग्जीक्यूट हो। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि सारी की सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब थर्ड हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ इसका क्या बन सकता है, प्लस माइनस, यही हमारे पास इनिशियल स्टेट है। जैसा कि आपको मालूम है कि इनिशियल स्टेट एक होगी लेकिन फाइनल स्टेट्स हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो प्लस और माइनस जो है यहाँ पर नल जो है वो एक्सेप्ट होगा। अब यहाँ पर जो है फाइनल स्टेट तक, दूसरी फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए या तो हम A रीड करें या B रीड करें। बच्चों ये चीज़ आपने याद रखनी, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में FA में देखा था ना, हम एक टाइम पे एक ट्रांजिशन पे एक अल्फ़ाबेट एग्जीक्यूट करवाते थे, या तो वो A होता था या तो वो B होता था, दोनों एट अ टाइम नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन ग्राफ में A और B दोनों को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कॉमा के थ्रू A और B, इसका मतलब या तो A रीड किया जाएगा या फिर B रीड किया जाएगा फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए, और फाइनल स्टेट पर भी दोबारा से लूप लगाई हुई है। तो यहाँ पर भी सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्ट होंगी इंक्लूडिंग नल। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजिशन ग्राफ। अब ये देखें हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है, ट्रांजिशन ग्राफ ये देखें ये इनिशियल स्टेट है लेकिन हमारे पास फाइनल स्टेट कोई नहीं है। तो ये भी जो हमारे पास जो ट्रांजिशन ग्राफ है ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें ट्रांजिशन ग्राफ 2 है, इसमें हमारे पास इनिशियल स्टेट है लेकिन फाइनल स्टेट हमारे पास कोई नहीं है, तो ये भी हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्टेड नहीं होगा। थर्ड देखें, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट कोई भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास एक्सेप्टेड नहीं होगा। It may be observed that in the first transition graph, no transition has been shown. Hence, this transition graph does not accept any string defined over any alphabet. In transition graph 2, there are transitions for A and B at initial state, but there is no transition at state 1. This transition graph still does not accept by any string. In transition graph 3, there are transitions at both initial state and state 1, but it does not accept any string. Thus, none of TG1, TG2 and TG3 accept any string. These TGs accepted empty language. It may be noted that TG1 and TG2 are TGs but not FA, while TG3 is both TG and FA as well. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, कंसिडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर AB स्टार्टिंग विद B। देखें स्टार्टिंग विद B, एक ऐसी आपने यहाँ पर TG ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। द लैंग्वेज L में बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन बाय B इंटू A+B स्टेरिक में एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग ट्रांजिशन ग्राफ। अब देखें ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हम B लाजमी रीड कर रहे हैं, और फाइनल स्टेट पर देखें A B की लूप लगी हुई है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, B इंटू A+B होल स्टेरिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक हमने ऐसे स्ट्रिंग बना दी है जो कि स्टार्ट हो रही है B पर, एंड जिस पर मर्जी हो, लेकिन स्टार्ट चूँकि B पर हो रही है तो ये हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, कंसिडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर A B नोट एंडिंग इन B
हमने ऐसी एक ट्रांजिशन ग्राफ बनानी है जो कि नोट एंडिंग इन बी पर एंड ना हो। द लैंग्वेज एल मे बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन नल प्लस ए प्लस बी होल स्टेरिक इंटू ए। अब देखें यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पे जो इनिशियल स्टेट है उसके स्टार्ट पर देखें ए और बी की लूप लगा दी हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा इसका एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए प्लस बी होल स्टेरिक। अब यहाँ से अगर हम दो फाइनल स्टेट्स हमारे पास मौजूद हैं, कि हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये, इन्होंने कहा नोट एंडिंग इन बी पर एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी पर एंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये हमारे पास कंडीशन है। तो एंड तक पहुंचने के लिए हम ए लाजमी रीड कर रहे हैं, ठीक है, या तो ए लाजमी रीड कर रहे हैं या फिर नल। तो ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल होगी है कि एंड बी पर नहीं हो रहा, या तो ए पर रीड हो रहा है या नल पर रीड हो रहा है एंड पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए बी कंटेनिंग डबल ए। एक आपने ऐसी ट्रांजिशन ग्राफ बनानी है जिसमें डबल ए लाजमी आता हो। द लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। देखें जी, ये जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ हमने बनाया है ना, उसका ये जो है हमारे पास हो सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन ये बन सकता है। दिस लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग ट्रांजिशन ग्राफ। देखें इनिशियल स्टेट हमारे पास 1 है, फाइनल स्टेट हमारे पास 2 है। इनिशियल पे भी बी कॉमा ए लूप लगा दी हुई है, फाइनल पे भी लूप लगा दी हुई है, और ट्रांजिशन पे देखें डबल ए जो है वो मूव करा रहे हैं। लेकिन आपने फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा होगा कि डबल ए हम कहीं भी ट्रांजिशन में डबल ए डबल बी हम मूव नहीं करा रहे, लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ में हम डबल ए मूव करा सकते हैं। इस वजह से देखें डबल ए मूव करा दिया तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया ए प्लस बी होल स्टेरिक इंटू डबल ए इंटू ए प्लस बी होल स्टेरिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ एल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए बी हैविंग डबल ए और डबल बी। इसमें डबल ए आता हो डबल बी आता हो, तो इसमें इसका हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, ए प्लस बी होल स्टेरिक इंटू ए प्लस डबल ए प्लस डबल बी इंटू ए प्लस बी होल स्टेरिक। या तो डबल ए आता हो या फिर डबल बी आता हो। अब देखें यहाँ पर एक हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है, एक हमारे पास ये फाइनल स्टेट है। तो दो रास्ते हैं फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए। एक रास्ता हमारे पास ये है कि हमने ए रीड किया और यहाँ से एक्स से हम फाइनल स्टेट तक पहुँचे तो ए रीड किया, तो डबल ए आ गया हमारे पास स्ट्रिंग में। दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, हम यहाँ से इनिशियल स्टेट से वाई तक पहुँचे तो हमने बी रीड किया, वाई से यहाँ पर फाइनल स्टेट पर पहुँचे तो बी रीड किया। तो ये हमारे पास या तो ए डबल ए आएगा या फिर डबल बी आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हमारी कंडीशन है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये भी देखें हमारे पास जो ट्रांजिशन ग्राफ जो बन सकते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अगर तो फाइनाइट ऑटोमेटा होता ना तो ये जो हमारे पास एफ ए है वो ऐसे की बननी थी, तो ये ट्रांजिशन ग्राफ में भी एक्सेप्टेड हो जाएगी। लेकिन जो हमारे पास ये वाली जो डायग्राम्स बनी हुई हैं, ग्राफ बने हुए हैं, तो ये सिर्फ ट्रांजिशन ग्राफ में एक्सेप्ट होंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा में एक्सेप्ट नहीं होंगे। देखें यहाँ पर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए हम या तो डबल ए रीड करें कॉमा लगा के, उसके बाद देखें डबल बी या फिर डबल बी रीड कर रहे हैं, तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब देखें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हम डबल ए रीड करें। उन्होंने कहा हुआ है कि या तो डबल ए लाजमी आए या फिर डबल बी लाजमी है, दोनों में से ए का लाजमी आना चाहिए, दोनों ना भी हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें दूसरी ट्रांजिशन ग्राफ हमारे पास ये बन सकती है। हमने दो ग्राफ बना दिए, एक पे डबल ए रीड करवा दिया, दूसरे में डबल बी रीड करवा दिया, तो ये भी हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्टेड होंगे। नोट पढ़ लेते हैं, द अबव टीजी इफ द स्टेट्स आर नॉट लेबल्ड दैट देन इट मे नॉट बी कंसिडर टू बी अ सिंगल टीजी। तो ये जो हमारे पास चैप्टर 6 है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, या जितना भी आज हमने लेक्चर पढ़ा है इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।